आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। हम स्वागत करते हैं आपका प्रतिदिन के वचन में। और आज का वचन जो हमारे लिए लिया गया है वो इब्रानियों की पुस्तक 2 अध्याय उसके 11 वचन से है, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं सब एक ही मूल से हैं, इसी कारण वह उन्हें भाई कहने से नहीं लजाता। हालेलुया। मेरे प्रियो, लेखक यहाँ पे लिखता है कि पवित्र करने वाला यानी कि परमेश्वर और जो पवित्र किए जाते हैं यानी हम लोग, हम परमेश्वर और हम या मसीह यीशु और हम एक ही मूल से हैं, इसी कारण वह उन्हें भाई कहने से नहीं लजाता। अगर हम इस वचन के आधार पर देखें तो परमेश्वर हमें भाई कहने से नहीं लजाता। वो हमसे एक भाई के रिश्ते को कायम करता है। मेरे प्रियो, मसीह यीशु हमसे चाहता है कि हम उसके भाई के समान उसके साथ रहें, अपने सुख दुख को उसके साथ बांटें, हम अपने विचारों को खोलकर उससे कहें और उससे सुने, और हम एक ही मूल से हों। मेरे प्रियो, बाइबल को जब हम पढ़ते हैं तो ऐसे कई रिश्तों को हम देखते हैं जो परमेश्वर हमारे साथ जोड़ना चाहता है। मसीह यीशु ने विजय प्राप्त कर कर, क्रूसीकरण के ऊपर विजय प्राप्त कर कर हमें पिता से मिलाकर पिता और संतान का रिश्ता कायम किया है। मसीह यीशु जब इस दुनिया में थे, उन्होंने यूहन्ना रचित सुसमाचार में इस बात को लिखा हुआ है कि किस प्रकार से वो हमसे दोस्ती के रिश्ते को बनाना चाहते हैं। वहां पे कहते हैं कि मैं तुम्हारा दोस्त के समान हूं। और आज जब हम इब्रानियों की पुस्तक पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे देखते हैं कि वो चाहता है कि हम उसके भाई के समान हो, और वो हमें भाई कहने में नहीं लजाता। मेरे प्रियो, कुल मिला के बात ये है कि परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ रिश्ते में रहें। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके हाथों से दूर ना हो जाएं, उसकी आंखों से दूर ना हो जाएं, उसके और हमारे बीच में पाप की खाई ना आ जाए। इसलिए वो हमसे रिश्ता बनाना चाहता है। मेरे प्रियो, वो हमारे ऊपर लागू होता है कि हम किस रिश्ते के साथ परमेश्वर के साथ सहमत हैं। हम अगर उसे भाई बनाना चाहते हैं तो हमारा भाई बनने के लिए तैयार है। अगर हम उसे अपना पिता बताना चाहते हैं, हम उससे अपनी कहना चाहते हैं कि हे प्रभु, तू ही मेरी सारी जरूरत है, तू ही मेरा पिता है, तो वो पिता बनने के लिए भी तैयार है। और मेरे प्रियो, अगर उससे हम अपना हमदर्द, अपना दोस्त बनाना चाहते हैं, तो हमारा दोस्त बनने के लिए भी तैयार है। लेकिन मेरे प्रियो, ये तय होता है हमारे जीवन से कि हम किस प्रकार से उस परमेश्वर का, मसीह यीशु का, पवित्र आत्मा को प्रति उत्तर देते हैं। किस प्रकार से हम अपने दिल की बातें उससे खोलकर कहते हैं, किस प्रकार से, जिस प्रकार से हम उसे कहते हैं उससे हम सुनते हैं। मेरे प्रियो, वो परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है। मसीह यीशु हमसे बहुत प्रेम करता है। वो क्रूस पर यूं ही बलिदान नहीं हुआ मेरे प्रियो, उसने हमारे पापों के लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान किया है, और तीसरे दिन जी उठकर ये साबित भी किया है कि मैं मेरे दोस्तों से, मेरे भाइयों से, मेरी संतानों से उनको उद्धार देकर मैं उन्हें अच्छे जीवन की कामना करता हूँ। अनंत काल का जीवन देने के लिए मैं आने वाला हूँ बादलों पर सवार होके। मेरे प्रियो, मसीह यीशु ने जीवित होकर साबित किया है। लेकिन क्या आज हम मानव जाति परमेश्वर के उस प्यार को समझकर उसे प्रत्युत्तर देते हैं? मेरे प्रियो, आज के इस वचन को हमें अपने जीवन में लागू करने की जरूरत है। हमें परमेश्वर से कहने की जरूरत है कि हाँ प्रभु, मैं आपके साथ रिश्ते को स्थापित करना चाहता हूँ, मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूँ। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद करते हैं समय के लिए प्रभु जो आपने हमारे जीवन में दिया है। धन्यवाद करते हैं प्रभु, तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु है। हे प्रभु यीशु,
आप हमारा पिता बन गया जब हमें आपकी ज़रूरत थी। आप हमारा भाई बन गया जब हमें आपकी ज़रूरत थी। आप हमारा दोस्त बन गया जब हमें आपकी ज़रूरत थी प्रभु यीशु। प्रभु, आप अपने आप को हमारी ज़रूरत के अनुसार ढाल देते हैं प्रभु यीशु। लेकिन हमें सिखा कि हम भी प्रभु तेरे प्यार का प्रत्युत्तर तुझे देने पाए प्रभु यीशु। जो लोग इस वचन को सुनते, इस वचन को पढ़ते हैं प्रभु, आप उन्हें समझने में सहायता मदद कर प्रभु यीशु। हम आपके साथ एक रिश्ते में आना चाहते हैं। धन्यवाद करते हैं, आज के दिन को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की।